हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में भीष्म पितामह हमें समझाएंगे कि भगवान कौन है, भगवान का निराकार रूप क्या है, साकार रूप क्या है और भगवान के विभिन्न रूप कौन से होते हैं और किस रूप में हमें क्या मिलता है भगवान की आराधना करके। ये सब आज भीष्म पितामह हमें समझाने वाले हैं। इससे पहले कि हम कथा शुरू करें, गुरु महाराज की और भगवान कृष्ण की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और इस भागवत कथा को, जो मुश्किल सी दिखने वाली कथा है, इसको हम सरलता से समझ पाएं। तो सभी अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी स्तुति कर लेते हैं ताकि भगवान का वो रूप, भगवान की स्तुति हमारे हृदय में बस जाए और हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए ही भागवत कथा का श्रवण करें। आइए सब स्तुति करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय सरस्वती माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक क्या हुआ था कथा में? भीष्म पितामह स्तुति कर रहे थे भगवान की कि जिनके आगे पीछे गोपियां फिरती रहती हैं, उनकी पूजा करती हैं, उन गोपियों के जो स्वामी हैं वो भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय में बसे रहें। इस तरह से भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं। फिर भीष्म पितामह कह रहे थे कि जो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था, उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया गया और उनकी पूजा की गई। तो वो भगवान कृष्ण मेरे हृदय में बसे रहें। अंत समय में जब मेरे प्राण छूटे तो वही भगवान मेरे हृदय में रहें। ऐसी भीष्म पितामह भगवान से स्तुति करके प्रार्थना कर रहे हैं। आज भीष्म पितामह में बड़ा ही जबरदस्त संदेश देने वाले हैं। आइए उस संदेश को इस श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। हरे कृष्ण।
कामी मामाहमजां शरीरभाजां हृदि धिष्ठितं मत्कल्पितानां प्रतिदिशोऽमीं नैकदा अर्कमेकां संधिगतस्मि विधुद्भेदमोहा। हरे कृष्णा। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। हरे कृष्णा। यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात भीष्म पितामह कह रहे हैं। एक ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण को एक ईश्वर कहा गया है, अर्थात द्वैतवादी जो भावनाएं होती हैं उनका खंडन यहाँ पर भीष्म पितामह के द्वारा किया जा रहा है कि कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, ईश्वर केवल एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जो द्वैतवादी होते हैं वो समझते हैं अलग अलग रूप भगवान के अलग अलग हैं, जैसे कि भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाली जो ब्रह्म ज्योति है, कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं, उन्हें लगता है कि ब्रह्म ज्योति भगवान है और श्री कृष्ण कोई और हैं, वो साधारण पुरुष हैं, उनको ऐसा लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि कहां तुम परमात्मा की खोज करने जा रहे हो, कहां मंदिरों में भटकते फिर रहे हो, भगवान तो हमारे हृदय में ही स्थित है, अपने अंदर पहचानो, खुद को पहचानो, भगवान तो हृदय में ही स्थित है, कहां तुम भटकते फिर रहे हो। तो कुछ लोगों का ऐसा मत होता है, लेकिन वो जो परमात्मा स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश का विस्तार है। पूर्ण अंश से विस्तृत होकर भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान है। जो ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला तेज है। तो जो ब्रह्म ज्योति है, जो परमात्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण है, तो इन तीनों में कोई भेद नहीं है। तो जो लोग कहते हैं हम तो निराकार को मानते हैं जी, ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, तो वह सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भी भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। और जो कहते हैं हमारे हृदय में ही भगवान स्थित हैं, कण कण में भगवान है, अपने अंदर झांको, कहीं और घूमने की क्या आवश्यकता है, तो वह भी गलत है, क्योंकि वो परमात्मा भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक विस्तृत रूप है। तो इन तीनों में कोई फर्क नहीं होता। जो ब्रह्म ज्योति की उपासना कर रहे हैं निराकार की, तो वो भी इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण की ही स्तुति कर रहे हैं, उन्हीं की उपासना कर रहे हैं। जो अपने हृदय में स्थित परमात्मा को पूजना चाहते हैं वो भी इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण की ही उपासना कर रहे हैं। तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, चाहे मुझे किसी भी रूप में आप भज लो, मैं हर तरीके से प्रसन्न हूं। यदि आप मुझे परमात्मा रूप में चाहते हैं तो मैं उसमें प्रसन्न हूं, यदि आप मुझे निराकार रूप में चाहते हैं तो मैं उसमें भी प्रसन्न हूं। कम से कम कुछ तो करो, मुझे मानो तो सही, चाहे किसी रूप में मान लो। तो यहां पर कहा जा रहा है भीष्म पितामह के द्वारा, जिस तरह से सूर्य हर जगह व्याप्त है। अब कुछ लोग कहते हैं घड़े को देखकर, घड़े के पानी में देखकर कि सूर्य तो यहां पर है, कुछ लोग कह देंगे नदी में देखकर कि सूर्य तो यहां पर है। तो अलग अलग लोगों के मत हो सकते हैं सूर्य के बारे में, लेकिन सूर्य तो एक ही है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के अनेकों रूप हैं, लोगों की अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन भगवान तो एक ही हैं, बाकी सभी रूप उन्हीं से निकले हुए हैं। और इसकी पुष्टि यहाँ पर भीष्म पितामह के द्वारा की जा रही है। फिर आगे कहा जा रहा है, भीष्म पितामह को भगवान के इन स्वरूपों का ज्ञान हो गया है। इस द्वैतवाद की भावना कि वो भगवान है या नहीं है, भगवान का साकार रूप है या निराकार रूप है, यह द्वैतवादी धारणा, इस भ्रांति को वो अपने मन से मिटा चुके हैं।
अब भीष्म पितामह को ये पता चल गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो उनके समक्ष उपस्थित हैं वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनके अलावा कोई दूसरा और भगवान नहीं है। ऐसा भीष्म पितामह समझ चुके हैं। उन्हें ये पता है कि जो वृंदावन में गोपियों के स्वामी हैं वो यही भगवान श्री कृष्ण हैं, और जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण उपस्थित हैं वे भी यही वाले श्री कृष्ण हैं। लेकिन कुछ मूर्ख लोगों को ऐसा लगता है, गुरु महाराज के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो मुझे अलग अलग समझता है वे मूर्ख है। जिन्हें लगता है कि वृंदावन वाले कृष्ण कोई और हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो कृष्ण हैं जिनका विराट स्वरूप है वो कृष्ण कोई और हैं, तो ये मूर्खतावश है, अज्ञानतावश है। भीष्म पितामह इस बात से पूर्ण रूप से सजग हो गए हैं। उन्हें ये पता चल गया है कि वे भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं। वृंदावन वाले श्याम सुंदर भगवान और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि वाले भगवान वो एक ही भगवान श्री कृष्ण है। हालांकि यहाँ पर एक बात और आती है, ब्रह्म ज्योति परमात्मा और भगवान का साकार रूप श्री कृष्ण, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। उसके बावजूद ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण नहीं बन सकती, परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण नहीं बन सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अंदर परमात्मा भी है और ब्रह्म ज्योति भी है, क्योंकि ये उन्हीं से निकले हुए हैं। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। भगवान गीता में ये कहते हैं, जो मेरे जिस रूप को ध्याएगा, जिस रूप की पूजा करेगा वह उसी लोक में जाएगा। यदि कोई भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो वे उनके लोक में जाएंगे, कोई पितरों की पूजा करता है तो उनकी लोक जाएगा, कोई देवताओं की पूजा करता है तो उन देवताओं के लोक में जाएगा, और जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे गोलोक वृंदावन धाम आएगा। इस तरह से जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे। अब पूजा तो कैसे करें? पूजा तो कर नहीं सकते क्योंकि कोई रूप तो है नहीं ब्रह्म ज्योति का, तो फिर वो उसका ध्यान करते हैं, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं। तो जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करेगा तो वो उसी लोक तक जाएगा जहां तक भगवान का प्रकाश है, जहां पर भगवान का प्रकाश ब्रह्म ज्योति के रूप में है, वहीं तक जाएगा। उसके बाद जो योग माया का पर्दा है उसको पार करके जो भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं वहां फिर वह नहीं जा सकता, यदि ब्रह्म ज्योति की उपासना करता है या ध्यान करता है। यदि परमात्मा का ध्यान करता है तो वह परमात्मा तक ही जाएगा, उससे आगे भगवान श्री कृष्ण के धाम नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर उचित हमारे लिए यही होगा कि भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप की आराधना की जाए और आनंद की भक्ति की जाए, क्योंकि दूसरी भगवान के रूपों में आनंद और रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। वहां हम केवल ध्यान लगा सकते हैं और वहीं तक केवल जा सकते हैं जहां तक का हमने ध्यान लगाया है। और भीष्म पितामह इस बात को पूर्ण रूप से अब जान गए हैं और इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण को ही, उनके साकार रूप को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी रूप की वो स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपका यही रूप मेरे हृदय में विराजमान हो जाए, ताकि अपने प्राण छोड़ते वक्त ये आपका रूप मुझे स्मरण रहे और मैं आपके धाम में ही आ सकूं। ऐसे भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज बड़ी अच्छी बात हमने सीखी कि भगवान वास्तव में है कौन और हमें उनके किस रूप की आराधना करनी चाहिए। इसी तरह भीष्म पितामह का ज्ञान हम आगे भी सुनते रहेंगे इस अध्याय में। उसके बाद अगला अध्याय आरंभ होगा। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।